प्रदीप जी, आज इस फैसले को, ये ऐतिहासिक फैसला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। लोकतंत्र बचा है और मजबूत होता दिखा है, या अब जो एक राजनीतिक नैरेटिव भी चल पड़ा है विपक्ष की तरफ से, पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही सवालों के घेरे में जो डाला जा रहा है, किस तरह से आंक रहे हैं आज के इस घटनाक्रम को आप? लालच बुरी बला है, तो लालच के साथ अगर अहंकार आ जाए कि हम कुछ भी कर सकते हैं और करके बच के निकल सकते हैं, तो वही होता है जो चंडीगढ़ में हुआ है। बड़ा स्पष्ट था वहां का गणित जो सदन का था, उसमें बड़ा स्पष्ट था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल जाए तो मेयर उनका चुना जाएगा। बीजेपी को इस स्थिति को स्वीकार करना चाहिए था, जो बीजेपी ने नहीं किया। उस गलत तरीके से मेयर का चुनाव जीतने अपना मेयर बनवाने की कोशिश की, और उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में अगर सबसे बड़ा झटका कोई लगा है बीजेपी को, तो वो इस मुद्दे पर लगा है। तो जिस तरह का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन मैं वाकई जी की इस बात से भी सहमत हूँ कि अगर इलेक्शन पिटीशन के मामले में इसी तरह से जल्दी फैसला होने लगे तो इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी। वो जो 5 साल 7 साल लगता है, पता चला पूरी विधानसभा या लोकसभा की अवधि भी बीत गई और उस बारे में कोई फैसला ही नहीं हुआ, तो वो भी एक पक्ष है। लेकिन आज का फैसला ऐतिहासिक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिन है। तो चुनावी भ्रष्टाचार क्या एक हकीकत है? देखिए, अब इसे अखिल भारतीय स्तर पर और बाकी चुनावों से जोड़ा जाता है, वो कितना जायज है, या ये एक खतरे की घंटी भी है? और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, क्या ये एक नजीर भी पेश की जा रही है? और चुनाव आयोग को भी, चुनाव आयोग का मेयर चुनाव से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसे भी कुछ सख्त कदम उठाने की जरूरत है क्या? नहीं, देखिए, चुनाव आयोग को तो हमेशा कदम उठाने की जरूरत है, जिससे चुनाव प्रणाली में लोगों का भरोसा हो कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो रहे हैं। लेकिन चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में धांधली हुई, गड़बड़ी हुई, बेईमानी हुई, उसको अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे लोकसभा चुनाव पर या विधानसभा चुनाव पर, तो मुझे लगता है वो थोड़ा जरूरत से ज्यादा है, और उसमें कंफ्यूजन भी हो जाती है। फिर ईवीएम पर सवाल उठाते हैं तो बैलेट पेपर के चुनाव थे, आप बैलेट पेपर बाकी चुनाव में चाहते हैं, तो फिर वहां भी ये हो सकता है। तो ये थोड़ा रायता और फैल जाता है क्या प्रदीप जी? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, विपक्ष के पास, विपक्ष को ये मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और अब देखिए, ऐसे आरोपों के मामले में इस बात से फैसला होता है परसेप्शन क्या है लोगों का, विश्वसनीयता क्या है आरोप लगाने वाले। तो भरोसे एतबार की भी बात है। जनता जनार्दन अपने प्रतिनिधि को चुनती है, उसे ये तो होना चाहिए जिसे मैंने चुना है वही प्रतिनिधि बनकर जा रहा है। देखिए, सारी ज़रूरी बातें यहाँ पे हो चुकी हैं और बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी हैं। एक बात केवल रह गई है जो आपकी बात से भी जुड़ती है, वो ये है कि अभी तक हमारे देश में स्वशासी संस्थाओं के चुनाव को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया गया है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं, वो कहीं कोई कराता है, वहाँ दल बदल विरोधी कानून भी लागू नहीं होता। अब जैसे दिल्ली कई, आप एनडीएमसी को ले लीजिए, एनडीएमसी में साफ तौर पर मुद्दतों बाद आम आदमी पार्टी ने भाजपा को हरा दिया। भारतीय जनता पार्टी पहले क्षण से लगातार कहती रही कि मेयर हमारा ही होगा। तो ये क्या व्यवस्था है? जो पार्टी जीती है उसका मेयर क्यों नहीं होगा? स्वाभाविक रूप से उसी का मेयर बनना चाहिए। अगर ये चीज, ताकत और अहंकार का जिक्र कर रहे थे, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उसका प्रोटोकॉल जो है, इलेक्शन का प्रोटोकॉल सही नहीं है उसका। भाई, वहां चंडीगढ़ प्रशासन कर रहा है, चुनाव आयोग की निगरानी में क्यों नहीं हो रहा है चुनाव? वहां दल बदल विरोधी कानून क्यों नहीं लागू होता है? जो दूसरी विधायकों, आखिरकार जो एक स्थानीय परिषद है, वो भी तो एक विधायक है। अरविंद केजरीवाल का ये कहना 36 वोटों में प्राथमिक पाठशाला है, 25 वोट इनवैलिड हो सकती है, 90 करोड़ में कितने हो जाएंगे? अब ये कहना, ये तो फिर हम अपनी लोकतंत्र में आस्था पर ही सवाल करने लगे। देखिए, जो वो कह रहे हैं वो अपनी राजनीति के हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन असली बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तरह तरह के बहुत सारे कदम उठाती है, 370 खत्म करती है, 3 तलाक खत्म करती है, ये करती है, वो करती है, तो वो स्थानीय जो स्वशासी संस्थाएं हैं उनके चुनाव को, उनके अंदर लोकतंत्र की गारंटी क्यों नहीं कर सकती? तो और ये भी देखना चाहिए। छोटे से ही बड़े तक जाते हैं, चुनाव छोटा हो या बड़ा, निष्पक्ष
और पारदर्शी जरूर होना चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इसलिए ऐतिहासिक। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।